सिवा पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। हंसी करेगी बुझकी नारी, हंसी करेगी बुझकी नारी, मानो बात हमारी गोद में आ गए हैं, रानी आ गए हैं। मन के बुझकी नारी गोद में आ गए हैं, आ गए हैं। इस राज को ऐसा सजा दो मुझे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। और बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी बीच में आ गए हैं, वृंदावन आ गए। बोल भोलेनाथ की जय हो। तो महाराज भोले बाबा भी ओ राधा रानी बुलाए रही आओनी, ओ राधा रानी बुलाए रही आओनी, संग राधा के रास रचाओनी, राधा रानी बुलाए रही आओनी, संग राधा के रास रचाओनी, राधा रानी बुलाए रही आओनी, संग राधा के रास रचाओनी, राधा बुलाए नहीं आओनी, संग राधा के रास रचाओनी, राधा रानी बुलाए नहीं आओनी, संग राधा के रास रचाओनी। नटनागर नंद के लाला, मुरली मनोहर मदन गोपाला, मुरली मनोहर मदन गोपाला, मुरली मनोहर मदन गोपाला। हे नटनागर नंद के लाला, मुरली मनोहर मदन गोपाला, मुरली मनोहर मदन गोपाला, मुरली मनोहर मदन गोपाला। श्याम की मीठी
रचो है, देखो कन्हैया खूब सजो है, देखो कन्हैया खूब सजो है, देखो कन्हैया खूब सजो है। आज वृंदावन रास रचो है, देखो सवरिया खूब सजो है, देखो सवरिया खूब सजो है, देखो सवरिया खूब सजो है। श्याम प्यारी 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 प्यारी, श्याम प्यारी प्यारी बंसी बजाओ, संग राधा तेरा सिर रास बिहारी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। आपको पता है? नहीं पता? बताते हैं। वृंदावन में जब भोले बाबा आए ना महाराज, लुगाई बन आया, हाँ, भोले बाबा भी गोपी बन के आए महाराज। ऐसे प्रवेश नहीं मिलता वृंदावन में। जब तक गोपी भाव मन में उत्पन्न न हो तब तक महाराज निवृत्त निकुंज में वृंदावन में प्रवेश नहीं मिलता। तो महाराज आज भी जो वृंदावन गए होंगे ना, उन्हें दर्शन किए होंगे शायद। वृंदावन में आज भी भोले बाबा गोपी बन के बैठे हुए हैं। हाँ, तुम्हारे तिलस्वा महादेव अलग रूप से बैठे होंगे, काशी विश्वनाथ में अलग रूप से बैठे होंगे, लेकिन हमारे वृंदावन की महिमा देखो। हाँ, भोले बाबा भी वहाँ आकर के और चुनरिया ओढ़ के और घूंघट काट के और अब भी बैठे हुए महाराज। नाम है गोपेश्वर महादेव। बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर शंभु। तो महाराज भोले बाबा आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप से पूजित हैं। आइए, इस प्रकार से रासलीला का क्रम पूर्ण हुआ। अब कन्हैया ने सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के राक्षस का भी उद्धार किया है। एक दिन की बात, आज कन्हैया का विवाह होना है भैया, जल्दी चलते हैं कन्हैया की तरफ। आज नारद जी जो है ना, नारद जी आए कहाँ? कंस के पास। कंस बड़ा दुखी है महाराज। क्यों? क्योंकि जितने भी राक्षस कंस भेजता है ना ब्रज में, वो कोई बचता नहीं है, सब महाराज मारे जाते हैं। तो सब मारे जाते हैं महाराज, कोई लौट करके वापस ब्रज से आता नहीं है। तो कंस ने आज एक मीटिंग रखी। कब बड़ा परेशान हूँ, क्या करूँ ऐसा। तो नारद जी महाराज भी आए हैं। कब भैया कंस ऐसा है, मैयाओं जिसको भी जाना है शांति से चले जाओ, हल्ला मचाओ, आराम शांति से चले जाओ। हमारे जो मुख्य श्रोता 4 बजा नाथ हैं, सुन ही रहे हैं।
यजमान के रूप में। तो महाराज नारद जी कहते हैं कि तुम ब्रज में जिस राक्षस को भेजते हो ना, वो तो होते हैं बहुत सारे। तुम जो राक्षस को भेजते हो, तुम्हारा ग्वाल बाल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन तुम्हारा राक्षस अकेला पड़ जाता है, तुम्हारा दूत अकेला पड़ जाता है। तो समस्त ब्रजवासी मिलकर के उसको मार डालते हैं। तो एक काम करो, ये कृष्ण और बलराम है ना, दोनों को किसी बहाने यहाँ बुलाओ, मथुरा में बुलाओ, और मथुरा में बुला करके इन दोनों को तुम मार डालना। तुम लोग इकट्ठे होकर के सभी यहाँ दोनों को मार डालना। ऐसा करो, तुम यहाँ पर धनुष यज्ञ रखो महाराज, धनुष यज्ञ। नारद जी तो चले गए और लौट करके कहाँ आए हैं? ब्रज में कन्हैया के पास। कन्हैया को प्रणाम किया नारद जी ने। कब महाराज, जब ब्रज वृंदावन में रास रचाते रहोगे, छोटे मोटे राक्षसों को मारते रहोगे, और भी कुछ काम करोगे? अभी सबसे बड़ा पापी कंस बैठा हुआ है, कंस को कब मारोगे? क्योंकि ऋषिवर मैं तो तैयार हूं, पर कोई मानक तो बने। जो चिंता मत करो, सब व्यवस्था कर आया हूं मैं, कोई ना कोई दूत आएगा तुमको लेने, जल्दी ही चले जाना यहाँ से। ठीक है महाराज। तो आज कंस ने अक्रूर जी को तैयार किया। किसको? अक्रूर जी को। अक्रूर तुम जाओ और उन दोनों को यहां लेकर के आओ। अक्रूर के लाख मना करने के बावजूद भी कंस ने उनको भेजा। कहां भेजा? ब्रज में। ब्रज में जब अक्रूर आए, इतना खुशहाल था ब्रज महाराज। जगह जगह कन्हैया के चरण बने हुए हैं, जगह जगह। क्यों? कन्हैया के चरण चिन्हों में शंख, गदा, यव, पताका, इन सब के चिन्ह है महाराज। जब चलते हैं ना तो धरती में वो चिन्ह छपते चले जाते हैं। शाम के समय अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे महाराज। जैसे पहुंचे, हाँ निहाल हो गए, खुशी हुई अक्रूर बहुत। कि अब मैं जाऊंगा तो कन्हैया बलराम मेरे पास भाग के आएंगे, मुझसे कहेंगे चाचा जी, चाचा जी। बड़े खुश हो। ऐसा ही होता है कि जब कोई चाचा या कोई दूर से आए ना महाराज, मामा आए, तो छोटे छोटे बच्चे भाग भाग के गोद में चढ़ते हैं महाराज, और हमारा मामू आयो, है ना, कुछ खाने का लाते हैं महाराज, देते हैं बच्चों को। बड़े खुश बच्चे होते हैं। तो जैसे अक्रूर जी दिखे कन्हैया बलराम को, महाराज भगे दोनों के दोनों, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी आए, बड़े खुश हुए। अक्रूर जी ने एकांत में जाकर कन्हैया को, बलराम को सब समझा दिया है पहले ही कि ऐसी ऐसी बात है, कंस ने तुमको बुलाया है। कन्हैया ने मना कर दिया कि देखो तुमने हमसे तो कह दिया, लेकिन माँ से मत कहना, माँ से मत कहना कि कंस ने हमको मारने के लिए बुलाया है, मैया से मत कहना, ये तो काम बेकार हो जाएगा। उनसे तो यही कहना कि बस पुरुष नंद बाबा से मिले, माँ यशोदा से मिले। मैया हूँ, ध्यान दें, माँ यशोदा से और नंद बाबा से मिले महाराज। जैसे ही माँ ने सुना, जैसे ही माँ ने सुना कि अक्रूर आए हैं, किस लिए? कन्हैया को मथुरा ले जाने के लिए। अक्रूर जी कन्हैया को मथुरा ले जाने के लिए आए हैं। माँ बड़ी दुखी है महाराज, माँ यशोदा बड़ी दुखी है, मन ही मन इतनी दुखी हो रही हैं, क्या बताए। कहती है मनी मन का मेरा कलेजे का टुकड़ा कन्हैया मुझसे दूर होने जा रहा है। भोजन किया है रात्रि को,
कमरे में 3 खाट है महाराज। सामने की खाट पे अक्रूर जी विराजमान है। इधर बगल में एक खाट है जिस पर बाबा नंद और बलराम जी बैठे हुए हैं। और एक तरफ सामने माँ यशोदा और कन्हैया विराजमान है। उस खाट के पास में एक खंभा है महाराज, एक खंभा भी है। उसका सहारा लेकर के मैया बैठी है। अक्रूर जी कहते हैं कि हम कन्हैया बलराम को लेने के लिए आए हैं। मैया कहते कि नहीं नहीं, मेरो लाला कहीं नहीं जाओगे, मेरो लाला तो मेरे पास ही रहेगा, कहीं नहीं भेजूंगा। अक्रूर जी ने कहा कि मैया सुन तो ले पहले। कन्हैया बलराम ने इस मथुरा में और इस वृंदावन के अंदर इतने सारे राक्षसों का वध किया है। जिन राक्षसों ने यहाँ आके उत्पात मचाया उन सबका वध किया कन्हैया ने और बलराम ने। तो राजा कंस इनके इन कामों से बड़े खुश हैं महाराज। तो इनको पुरस्कार देने के लिए, वीरता पुरस्कार देने के लिए इनको बुलाया गया है। बड़ा सुंदर यज्ञ आयोजन किया गया हमारा, धनुष यज्ञ है वहाँ पे, इसलिए इनको वहाँ पुरस्कार के लिए बुलाया गया है। मात्र आज भी जो बच्चे वीरताओं वाले काम करते हैं ना, उनको पुरस्कार वितरित किए जाते हैं महाराज। 26 जनवरी को वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं उन बच्चों को। तो इन दोनों को वीरता पुरस्कार से नवाजा जाएगा, इसलिए भेजो। अक्रूर तो महाराज बात करके धीरे धीरे सो गए हैं। नंद बाबा भी सो गए और मैया की गोद में कन्हैया भी लंबे होकर के लेट गए। सब तो सो रहे हैं महाराज, लेकिन मैया का हृदय कांप रहा है, मैया का दिल कांपता है महाराज। अक्रूर जिस बात को बोल रहा है ना, वो बात सच नहीं है। माँ का दिल जानता है। माँ का दिल तो माँ का दिल होता है महाराज। सब सो गए, लेकिन 2 बूढ़ी आंखें रो रही हैं रात भर। रोने लगी माँ। सब्र का बांध जब टूटा तो माँ रोने लगी, आंखों से अश्रुधार बह चली। एक आंसू कन्हैया के गाल पे जाके गिरा महाराज। जैसे ही वो आंसू कन्हैया के गाल पे गिरा, कन्हैया जगे। अरे मैया, तू पागल हो गई है। अरे मैया, तू बावड़ी हो गई है। मैं तेरी कसम, मैं परसों के दिन लौट के आ जाऊंगा वापस। मैं परसों लौट के आ जाऊंगा। सदा मजाक के लिए थोड़ी मैं जा रहा हूं भैया, तेरी सौगंध, मैं परसों के दिन लौट के वापस आ जाऊंगा। रो मत। अपने छोटे छोटे हाथों से कन्हैया माँ के आंसू पहुंचते हैं। मैया मत रो। हाँ लाला, मैं सो रही हूं, सो जा। कन्हैया सो गए महाराज पुनः, लेकिन माँ को नींद नहीं आई। जिसका लाल, जिस माँ का लाल उससे बिछड़ने वाला हो, दूर जाने वाला हो, उसको निद्रा कैसे आएगी? निद्रा चंद्र भे निशी, उसको नींद कैसे आए? रात भर बीती है हमारी। प्रातः काल हुआ, झाड़ू से घर साफ किया है। जल्दी नहा करके भी कन्हैया जाएंगे, कुछ बना दूं। लेकिन हाथ पैर सुनने महाराज, काम नहीं करते हाथ पैर। करूं तो कैसे करूं, क्या करूं? मन नहीं मानना ना मैया का। रो रही है। अक्रूर जी जगे, बाबा जगे, नहाए धोए जल्दी।
नंद बाबा कुछ ग्वाल वालों को साथ लेकर के बैलगाड़ी से रवाना हो गए कि भैया तुम तो रथ से आओगे, जल्दी पहुंच जाओगे, मैं चलूंगा। प्रातः काल हुआ, जैसे ही गोपियों ने देखा कि आज नंद भवन के सामने रथ, आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं था, आज ये रथ कैसे आया? पता किया तो पता चला कि ये अक्रूर है, मथुरा से आया है और कन्हैया को, बलराम को लेके जाएगा। रोने लगी हैं गोपियां, अपने घर के सभी काम छोड़ दिए महाराज, इकट्ठी हो गई बाहर। आज पूरा ब्रज रो रहा है, मैया ही नहीं रोई महाराज, पूरा ब्रज। गौशाला के अंदर जो गाय हैं वो भी नहीं चरती आज, बछड़े भी घास नहीं खाते। ग्वाले छोड़ते हैं कि दूध पीने के लिए बछड़ों को, पर बछड़े दूध नहीं पीते। बछड़ों की आंखों से भी अश्रुधार बह रही है, ग्वाल बाल सब रोते हैं। अक्रूर जी तैयार हुए हैं, मैया ने लाला को तैयार किया, दाऊ को तैयार किया, लेकिन अविरल अश्रुधार, अविरल आंखों से आंसू बह रहे मैया के। कन्हैया बार बार समझाते हैं, मैया के गले लगते हैं कि मैया क्यों खामा खा रो रही है, इतनी बड़ी होके तुम रोती बढ़िया लगे, रो मत, समझाती है। लेकिन ढाढ़स कौन बताए मैया को, रोती है माँ। आया समय, जैसे तैसे आज भोजन बनाया महाराज, रोटी बनाई है। रोटी बना करके जैसे ही माखन का लोंदा उसके ऊपर रखा महाराज, पुनः हमारा रोने लगी तेज तेज कि लाला आज तो तू माखन खा ले, लेकिन मथुरा में तो माखन कौन देवे गो लाला, मथुरा में माखन कौन देवे। अपने हाथ से कन्हैया को एक रोटी खिलाई है जैसे तैसे। अक्रूर जी ने रथ सजाया महाराज, घोड़े जोड़ लिए, हजारों गोपियां नंद भवन के सामने चेन बना ली, हाथ पकड़ के, नहीं करेंगे, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। कन्हैया गोपियों को समझाते हैं कि कन्हैया क्या तुमने इसी दिन के लिए हमसे प्रेम किया था, इसी दिन के लिए कि तुम एक दिन आओ और हमें छोड़ के चले जाओ, हमारे हृदय से, हमारे दिल से खेलने के लिए तुमसे प्रेम किया था हमने। कन्हैया गोपियों को समझाते हैं कि गोपियों तुम मुझसे प्रेम करती हो ना, कहा तो पता है प्रेम का स्वरूप क्या होता है? प्रेम का स्वरूप होता है तत्सुखे सुखित्वम, तत्सुखे सुखित्वम की भावना प्रेम का लक्षण होती है महाराज। हमें चाहे कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, लेकिन हमारा जो प्रेमास्पद है उसके जीवन में कोई कष्ट ना आए, कोई दुख ना आए, ये प्रेम का स्वरूप होता है। जहां अपने सुख की भावना हो वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम के नाम पर कलंक है महाराज। जहां क्षणिक सुख के लिए वो सिर्फ आकर्षण है, वो प्रेम नहीं है। तो गोपियों यदि तुम मुझसे प्रेम करती हो तो प्रेम का स्वरूप है तत्सुखे सुखित्वम। क्या मैं तुम्हारे बीच में रहूं? क्या तुमको सुख होने का अधिकार है, मुझको सुखी होने का अधिकार नहीं है? मुझे सुखी होने का अधिकार नहीं है क्या? मुझको मथुरा में जाके खुशी मिलेगी और तुम्हारी सौगंध खा रहा हूं कि मैं परसों के दिन लौट के अवश्य आ जाऊंगा।
गोपियों अब तो मान जाओ। जब दो चार बातें सुनाई हैं, रोती हुई गोपियों ने रास्ता दे दिया महाराज, रास्ता दिया। अनंत गोपियों के बीच में से कृष्ण बलराम गए हैं। जैसे ही रथ पर बैठे तो रथ को महाराज गोपियों ने घेर लिया। दिल नहीं मानता, रथ को हिला रही है पकड़ पकड़ के जोर से। हे अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रखा? तू तो सबसे बड़ा क्रूर है रे। हमारे प्राण प्यारे गोपाल को हमसे छीन के तू लेके जा रहा है। तू सबसे बड़ा क्रूर है, अक्रूर नहीं, तू सबसे बड़ा क्रूर है। इधर मैया ने जब देखा कि कन्हैया बलराम दोनों रथ में विराजमान हो गए हैं, एक हांडी में ताजा माखन रखा है, रोती बिलखती चीखती हुई मैया दौड़ी है। जैसे दहलीज से बाहर निकली, पैर में टकराया महाराज पैर दहलीज से। मैया को रोते हुए देखा, कन्हैया भाग करके आए, मैया को संभाला, हृदय से लग गए मैया को कि कन्हैया, आज तक मैंने तुझसे एक बात छुपाई है, मैंने तुझसे एक बात छुपा के रखी है, तो आज मैं तुझको बताती हूं। कन्हैया, तुम मेरा लाल नहीं है, तुम मेरा बेटा नहीं है, तू तो देवकी का पुत्र है। जैसे ही ऐसा कहने लगी, कन्हैया ने अपने छोटा सा हाथ मैया के मुंह पे रख दिया कि मैया, आज तो तूने ये बात बोल दी है कि मैं तेरा लाला नहीं हूं। आज के बाद ऐसी बात अपने मुंह से कभी मत निकालियो कि मैं तेरा लाला नहीं हूं। मैया, ये कन्हैया तो हमेशा तेरो ही लाला रहेगा। जब कन्हैया की मैया की बात आएगी ना संसार के अंदर, तब देवकी को नाम नहीं आवेगा, पहले यशोदा को लाल।